वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। चलिए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण और प्रभु। कोई? हरे कृष्ण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्ण। और कोई? और कोई भक्त पढ़ेगा? बस, कोई नहीं। ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद की जय। बहुनाम अनेक, जन्म नामो जन्म तथा मृत्यु के चक्र के अंते अंत में ज्ञानवान ज्ञानी मां मेरी प्रपद्यते शरण ग्रहण करता है। वासुदेवः भगवान कृष्ण सर्वं सब कुछ इति इस प्रकार सह ऐसा महात्मा महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य: भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनके शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण ही की कृपा ही सर्वस्व है। वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वसुदेवमयी व्यापक होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेता श्वतर उपनिषद में मिलती है। सहस्राशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो विद्यात् अतिष्ठ दशांगुणम्।
पुरुषाय वेदं सर्वं यद्भूता यच्च भव्यम् उतामृतच्च शेषानो यत् अन्नेन तिरोहति। छांदोग्य उपनिषद 5:1-15 में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुंषि न श्रोत्राणि न मनासि चाचक्षते प्राण इति इवा चक्षते प्राणो ही वैतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ भगवद गीता 7:17 तथा 11:40। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी जयताय दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान प्रभुवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा सिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतमे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतरुपंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पादां राधा दिव्यवृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालभिसेवमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट्टटः स्थितः कर्षन्वेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाय शेषनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा किया था
कि दुनिया में लोग बहुत सारा ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन लोग असली ज्ञान नहीं लेते, नकली ज्ञान। दुनिया में हम देखते हैं, कोई कॉमर्स पढ़ता है, कोई आर्ट्स पढ़ता है, कोई साइंस पढ़ता है, कोई इंजीनियरिंग का पढ़ता है, कोई मेडिकल पढ़ता है, कोई लॉ की पढ़ाई पढ़ता है। पढ़ते तो हैं सब, लेकिन ये सब जो ज्ञान है ये जीवन में कहीं काम नहीं आता है। आपको दो रोटी कमाने से ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। ये पढ़ाई सिर्फ आपको कहाँ तक लेके जाएगी? आपको कुछ पैसे समझ कमाने के लिए हेल्प करेगी, कुछ रोटी कमाने के लिए हेल्प करेगी, कुछ नाम कमाने के लिए हेल्प करेगी, और कुछ सुविधा कमाने के लिए हेल्प करेगी। पर इनसे हमें कोई फाइनल बेनिफिट नहीं मिलता है। जो जीवन का आनंद है, जो जीवन की खुशी है, वो नहीं मिलती है। वो मिलती है जब हम आध्यात्मिक गुरु के शरण में बैठ के शास्त्रों के अध्ययन को पढ़ते हुए शरणागत भाव से जब हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे भागवतम में कहा गया है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य सवन कीर्तन हृदयंतस्ता भद्राणी विदुनोति सुहृत सता। तो ये जो भागवतम है, ये जो भागवतम है कहता है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण के बारे में यदि आप सुनने का प्रयास करते हो, पुण्य श्रवण कीर्तना, और सुन के क्या करना है, लोगों को कृष्ण के बारे में बताना है, कृष्ण के बारे में सुनना है। तो अगर ऐसा करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है? हृदय अंतस्थ अभद्राणी, हमारे हृदय में जो अभद्र है, जो पाप है, वो क्या हो जाता है? विधून होती। विधून होती मतलब बढ़िया से सरफ लगा के सफाई होता है उसको, और सुहृत पता, और व्यक्ति क्या बन जाता है? साधु बन जाता है। हम्म। तो ये फायदा मिलता है जब कोई कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास करता है। तो आध्यात्मिक जीवन का जो पहला कदम है, वो पहला कदम क्या है? जब आप ये जानने का प्रयास करते हो कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा और भगवान का क्या संबंध है। और यहाँ से जब गाड़ी आगे बढ़ती है, तब जाके आप असली ज्ञान को समझ पाते हो। तो जब आप असली ज्ञान को समझने के लिए धीरे 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 आगे बढ़ते हो, तो भगवान की कृपा से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति। यदि कोई व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक भगवान का भक्ति करता है, भजन करता है, तो उसे क्या मिलता है? बुद्धि मिलता है, भगवान को समझने का बुद्धि मिलता है। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई भगवान को समझने और जानने का प्रयास करता है, तो भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं कि वह भगवान को समझ सके। और यदि कोई भगवान को भूलने का या दूर जाने का प्रयास करता है, तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं कि वो भगवान से दूर चले जाए। भगवान कभी भी हमारे मुक्त इच्छाओं के बीच में इंटरफियर नहीं करते। पूरे दुनिया में बाकी सब लोग करते हैं, लेकिन भगवान नहीं करते। कोई कहता है कि भगवान आप अच्छे हो, भगवान उसको अपने पास रखते हैं, उसको अच्छा समझ, उसके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। कोई कहता है भगवान आप बुरे हो, मुझे आपसे दूर जाना है, तो भगवान उसको वो भी सुविधा देते हैं कि जाओ आप दूर, कुछ समय के लिए चालू करवा दो, आधा घंटा, आधा घंटा। तो भगवान जो है सबके प्रति दयालु का भाव रखते हैं, सबको फैसिलिटी देते हैं। भक्तों को भी फैसिलिटी देते हैं, नास्तिक को भी फैसिलिटी देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति संसार में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, टीचर बनता है, डॉक्टर बनता है, लॉयर बनता है, फिर धीरे 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 बड़ा कोई कवि बन जाता है, फिलोसोफर बनता है, नेता बनता है, और वो सब करते 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 जब उसको पता चलता है कि असली जो ज्ञान का असली जो मार्ग है वो कहाँ है, आध्यात्मिक जीवन, फिर वो आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता है, मैं भगवान का अंश हूँ,
मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ। तो जब इस बात को वो समझने लगता है और धीरे धीरे ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब वो पूरी तरह से इस बात को अच्छे से कंफर्म हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है कि केवल कृष्ण ही भगवान है, तो इसके ये पिछले और उसके पिछले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। कृष्ण के पास चार प्रकार के लोग जाते हैं। कौन है वो चार प्रकार के लोग? भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। चार प्रकार के लोग अर्जुन आते हैं मेरे पास, लेकिन वो कौन आता है? जिसने सुकृति जमा की है, जिसके पास थोड़ा पुण्य है। हम्म। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भगवान कहते हैं कि इस चार लोग में कौन कौन आता है? तो पहला आता है जो आर्तो। आर्तो मतलब जो आर्त है, दुखी है जीवन में। जीवन में दुख है उसको, कोई बीमारी हो गई है, कोई कर्ज हो गया है, दुख है जीवन में, लड़ाई वड़ाई हो गई है घर परिवार में, संसार में दुखी भटक रहा है। तो जो दुखी है, वो दुखी व्यक्ति भगवान के पास जाता है, भगवान मेरे जीवन का दुख दूर करो, मुझे आशीर्वाद दो, अच्छा जीवन मिले, दुखी जीवन न मिले, मैं परेशान न रहूं। इसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है। आर्तों के बाद दूसरा व्यक्ति जाता है जो अर्थार्थी, जो भगवान से धन मांगने जाता है कि भगवान मेरे जीवन में जो भी धन है वो मुझे पूरा नहीं पड़ता है ना, खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है, जो भी कमा के लाता हूँ बीवी शॉपिंग करने में खत्म कर देती है, क्या करें, है ना। और बीवी नहीं है तो गर्लफ्रेंड है, कोई तो भी है, खर्चा बहुत हो रहा है। नहीं तो किसी को ज्यादा बड़ा पढ़ाई करना है, नहीं तो किसी को बड़ा गाड़ी बंगला लेना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसों की ज्यादा जरूरत है। तो अर्थार्थी भगवान के पास आते हैं, भगवान थोड़ा धन दे दो, आप तो लक्ष्मीपति हो, आपकी कृपा होगी तो मेरे पास थोड़ा धन प्राप्त हो जाए। हम्म? उसके बाद कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जिसको धन का ज्यादा इच्छा नहीं, वो धन की परवाह नहीं करता, जो दुख का भी टेंशन नहीं लेता। ठीक है, दुख सुख तो आते रहेगा जीवन में, जाते रहेगा जीवन, पर वो ये जानने का प्रयास करता है कि ये संसार का कंट्रोलर कौन है, मेरा कंट्रोलर कौन है, मैं इस संसार में दुख क्यों सह रहा हूँ। हाँ, जो भी एक व्यक्ति ये जानने का प्रयास करता है वो होता है जिज्ञासु, जो जानने का प्रयास करता है कि भगवान कौन है, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान के घर का एड्रेस क्या है, भगवान के माँ का, बाप का, भाई का, बहन का नाम क्या है। हाँ, वो जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु मतलब इनक्विजिटिव, भगवान के विषय में जानना चाहता है। तो वो भी भगवान के पास आता है, ढूंढते ढूंढते पूरी दुनिया भगवान के पास आ जाता है। उसके बाद कहते हैं ज्ञानी। जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित हो गया है, जो व्यक्ति को ये कंफर्म हो गया है कि कृष्ण ही केवल परम भगवान है, जो इस बात को स्वीकार करता है कि कृष्ण ही परम भगवान है और कृष्ण के सब सेवक हैं, कृष्ण स्वामी है और बाकी सब कृष्ण के सेवक हैं। और फिर वो भी इस ज्ञान में स्थित होकर भगवान को जानने का और जानने का प्रयास करता है, भजन करने का, सेवा करने का, तपस्या करने का प्रयास। तो भगवान कहते हैं ये चार प्रकार के लोग भगवान के पास। लेकिन इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई चार प्रकार से आता भी है भगवान के पास, तो भी भगवान को कौन प्राप्त करता है? जो निष्ठा भक्ति योग है। तो उसके लिए भक्ति रसावत सिंधु में वर्णन है
अध्याय 1:1-11 में वर्णन है। कहते हैं ये भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए रास्ता है अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिर उत्तमा। तो कहते हैं कि यदि कोई कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सबसे पहले सारी अभिलाषा छोड़ देना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। उत्तम भक्ति की बात बता रहे हैं। और ये जो डिमांड है, ये डिमांड में और दो डिमांड जिसको लोग अच्छा समझते हैं, वो डिमांड भी नहीं चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, हमारी डिमांड में ज्ञान और कर्म का भी डिमांड नहीं होना चाहिए। फिर अगर ज्ञान नहीं होना चाहिए, कर्म नहीं होना चाहिए, अभिलाषा नहीं होना चाहिए, तो भक्ति कैसे होगी? तो कहते हैं अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। आप वो सब कार्य करो जो कृष्ण के भक्ति के अनुकूल है, और वो सब कार्यों को त्याग दो जो कृष्ण के भक्ति के अनुकूल नहीं है। वो काम करो जो कृष्ण को के सेवा में, कृष्ण के भक्ति में फेवरेबल है, और वो सब काम को छोड़ दो जो कृष्ण की भक्ति में, उनकी सेवा में फेवरेबल नहीं है। वही उत्तम भक्ति होती। दुखी है इसलिए आया है, पैसा चाहिए इसलिए आया है, ज्ञान चाहिए इसलिए आया है, या ज्ञान होने के बाद भी कृष्ण को ज्ञान से और जानना चाहता है इसलिए आया है, नहीं। क्या चाहिए? अनुकूलेन कृष्णानु, ज्ञान वही लो जो कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है। कर्म वही करो जो कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल। अभिलाषा या पद या प्रतिष्ठा की इच्छा वही करो जो कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है। तब जाके आपको कृष्ण प्राप्त हो। लेकिन अगर आप प्रतिकूल वस्तु को, जो कृष्ण की सेवा में अनुकूल नहीं है लेकिन सामाजिक दृष्टि से, वेदों की दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, तो भी आप भक्ति नहीं कर रहे हो। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं तेषां ज्ञान नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थम अहम स च मम प्रिय। भगवान कहते हैं ये जो चार प्रकार के लोग आते हैं मेरे पास, ये चार प्रकार के लोग में जो ज्ञानी है, जो इस बात पे कंफर्म है कि कृष्ण ही परम भगवान है, और बाकी सब लोग कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के दास। भगवान कहते हैं वो व्यक्ति एक भक्ति विशिष्यते, वो एकाग्र भक्ति करता है, वो कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण के अलावा और किसी की भक्ति नहीं करता। तो भगवान कहते हैं प्रियो ही ज्ञानियो यत्र। भगवान कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी लोग भगवान को प्रिय हो, जो ज्ञान लेते हैं तो कृष्ण से संबंध, ज्ञान लेते हैं तो कृष्ण की सेवा के लिए, ज्ञान लेते हैं तो कृष्ण के अनुकूल, वो ज्ञानी लोग जो हैं वो भगवान को अच्छे रखते हैं। और ऐसे ही ज्ञान लेते 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 आगे कहते हैं 18 नंबर में कि तो कोई बोलेगा कि आप ऐसा बोल रहे हो, तो जो लोग आर्त है, जो दुखी है और आपके पास आया, जो उसको पैसा चाहिए था आपके पास आया, जिसको जिज्ञासा थी मन में और आपके पास आया, क्या वो गलत है? तो भगवान कहते हैं नहीं। भगवान कहते हैं उदारा उदारा सर्व एवैते ज्ञानी ज्ञानी त्वात्मय में मतम आसिता स हि युक्तात्मा मम एवा एवा अनुत्तमा गति। तो भगवान कहते हैं कि ये जितने भी लोग हैं जो भले दुख के कारण मेरे पास आए हैं, भले पैसे के लिए मेरे पास आए हैं, भले जिज्ञासु बन के मेरे पास आए हैं, लेकिन अगर वो मेरे पास आए हैं तो ये उदार है, ये अच्छे लोग हैं। ज्ञानी सबसे अच्छा है, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करने के अलावा भी किसी प्रकार से कृष्ण के पास आया है,
किसी भी प्रकार से, तो भगवान कहते हैं वो उदार है, वो अच्छा व्यक्ति। हम्म। लेकिन जो भगवान कहते हैं जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, जो भगवान को भगवान के रूप में जानता है, स्वीकार करता है, भगवान कहते हैं उसको तो मैं अपने समान समझता हूँ। हम्म। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो जब व्यक्ति को ठीक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही परम भगवान है, और तब वो कृष्ण की सेवा में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो जब वो धीरे 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 आगे बढ़ता है, तो क्या होता है, तब भगवान को सर्वोत्तम उद्देश्य समझ के भगवान को ही प्राप्त करने का, सेवा करने का भाव रखता है। और इस तरह से जब कोई ज्ञानी बहुत जन्मों तक प्रयास करता है, सेवा करता है, ज्ञान लेता है, प्रचार करता है, तो भगवान कहते हैं तब जाके वो व्यक्ति क्या होता है, मुझे समझ पाता है, जान। इसीलिए कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद जब कोई व्यक्ति के हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है, तो वो व्यक्ति, भगवान कहते हैं, मुझे समझ पाता है। भगवान को समझना इतना आसान थोड़ी है, भगवान के बनाए हुए संसार को समझना इतना आसान नहीं है। तो फिर उस संसार को जो भगवान ने बनाया उसको कैसे समझो। तो भगवान को समझने के लिए आपको ठीक रूप में ज्ञानी होना पड़ेगा। और वो व्यक्ति जो पूरी तरह से ज्ञानी हो जाता है और भगवान प्रपद्यते, भगवान की शरण ले लेता है, तो भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। वो संसार के हर कण में वासुदेव को देखता है और किसी को नहीं देखता। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए अ, अपने इष्ट देव स्फूर्ति। कहते हैं कि जो भगवान का भक्त हो जाता है, जो ठीक रूप से ज्ञानी हो जाता है, वो स्थावर और जंगम नहीं देखता है। स्थावर मतलब जो चीज फिक्स है, हिल नहीं सकती, जैसे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, वो हिल नहीं सकते अपनी जगह से, एक जगह फिक्स है। और जंगम, और जो चल फिर सकते हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इंसान हैं, देवता हैं, राक्षस है, गंधर्व है ना, जो चल फिर सकते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, वो ना तो स्थावर देखता है, ना तो फिक्स संसार में फिक्स वस्तु को देखता है, ना तो संसार में चलायमान वस्तु को देखता है। ना स्थावर देखता है, ना जंगम देखता है, ना मूवेबल देखता है, ना इमूवेबल देखता है। क्या देखता है, सर्वत्र होए अपने इष्ट देव स्फूर्ति। वो हर जगह केवल अपने प्रिय भगवान को ही देखता है और किसी को नहीं देखता। तो वो व्यक्ति कौन होता है, जो व्यक्ति सही सही रूप में भगवान की भक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान को देखना पॉसिबल है, लेकिन हमारे आंखों पे जो भौतिक दृष्टि का पर्दा लगा है, वो हटने के बाद देख सकते हैं। जो भौतिक विचार है हमारा, कि संसार में सब लोग आते हैं, सबको दुख सहना पड़ता है, ये संसार में काम करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, और ये सब जो हजारों लाखों बातें हैं संसार की, ये सब बातों के ऊपर जो बात होती है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति धीरे 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 इस भाव में आता है, तब जाके उसको वो दृष्टि समझ में आती है, वो कृपा प्राप्त होती है, जिससे वो क्या कर सकता है, कृष्ण को देख सकता है। इसी को ब्रह्म संहिता में कहते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन। हमारी आंखों में भगवान की सेवा का, भगवान के प्रेम का काजल लगाना पड़ेगा। प्रेम अंजन, अंजन मतलब काजल, मस्कारा। तो हमारे आंखों में प्रेम का
अंजन लगाना पड़ेगा। और तब जाके जब हमारी दृष्टि होगी, भगवान के भक्ति के फेवरेबल प्रेम का अंजन जब लगाएंगे, तो क्या होगा? संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। 24 घंटा आप कृष्ण को ही देखोगे और कुछ देखोगे ही, कुछ नहीं देखेंगे। प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी जब भी कहीं कोई वस्तु देखते थे, केवल यही देखते थे कि ये वस्तु कृष्ण की सेवा में कैसे लगे। कभी सड़क पर चलते थे तो देखते थे ये वस्तु कृष्ण की है। वो या तो कृष्ण को देखते हैं या तो संसार की वस्तु को कृष्ण की वस्तु के रूप में देखते हैं, और कुछ नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते। कृष्णा बुक में या भागवतम में एक अध्याय है, भागवत का प्रकाश, लाइट्स ऑफ भागवतम, या उसका अध्याय का नाम है शरद ऋतु का वर्णन। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत बारीकी से संसार की हर वस्तु को कृष्ण से जोड़ दिया गया, बहुत बारीकी, माइन्यूटली। और उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने एक बुक भी लिखा है, भागवत का प्रकाश, कि हर वस्तु में कृष्ण को कैसे देख सकते हो आप। हर वस्तु में, फूल में, फल में, पौधों में, पक्षी में, जानवर में, हर वस्तु में कृष्ण को देखो। कैसे देखोगे? उसके लिए वैसे भगवान के भक्तों का आशीर्वाद। तो सर्व स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान को ऐसे जो व्यक्ति प्राप्त करता है, ऐसा जो व्यक्ति भगवान को समझ पाता है, ऐसा व्यक्ति बहुत 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 दुर्लभ होता है। पिछले श्लोक में कल हमने चर्चा किया था कि हजारों हजारों लोगों में कोई एक व्यक्ति होता है जो ये समझने का प्रयास करता है कि इस संसार से परे भी कोई ज्ञान है, इस संसार के ऊपर भी कोई जीवन है। चंद्रमा और मंगल का नहीं, वो तो उसको भी देखेंगे तो उसमें इंद्र तृप्ति देखेंगे। इस संसार के बाहर, मतलब इस संसार का जो भाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके बाहर भी कुछ दुनिया है क्या? नहीं। तो जब व्यक्ति उसको प्रयास करता है जानने का, तो वो समझता है कि इसके बाहर की दुनिया में ये पता किया जाता है कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा शरीर में क्यों रहती है, आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है। तब वो व्यक्ति इन चीजों को धीरे धीरे जानता है। और ऐसे लोग जो आत्मा के तत्व को जानने का प्रयास करते हैं, ऐसे लाखों लाखों लोगों में कोई एक व्यक्ति होता है जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं सुदुर्लभ। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान को स्वीकार करता है वो क्या होता है? बहुत दुर्लभ होता है। गीता पढ़ के भी, भागवत पढ़ के भी आप कृष्ण से दूर हो जाओगे, यदि आपको आपको ठीक से मार्गदर्शन नहीं है तो। अगर भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों का दृष्टि से आप भक्ति नहीं करोगे, ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे, तो ग्रंथों को पढ़ के भी कृष्ण से दूर हो जाओगे। जैसे गीता भागवत पढ़ के भी लोग उसमें से निर्विशेषवाद निकाल लेते हैं, मोटिवेशंस पे निकाल लेते हैं। वो कौन निकालता है? जो व्यक्ति अपने खुद के अनर्थों के दूषण से भरा हुआ है। भगवत गीता में जगह जगह पे भगवान कहते हैं, भगवान बार बार बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही वेदों का पवित्र अक्षर ओमकार हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, मैं चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मैं पानी का स्वाद हूँ। भगवान बार बार बोलते हैं कि सब कुछ मैं हूँ। लेकिन फिर भी जिन लोगों के दृष्टि पे, जिन लोगों के हृदय पे भौतिक इंद्रिय संसार को भोगने का पर्दा पड़ा है, वो भगवान के ग्रंथों को पढ़ के भी भगवान को समझ नहीं सकते।
क्योंकि चेतना दूषित है। ऐसे उदाहरण, जैसे मान लो किसी बगीचे में एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल है ना। अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, सबको याद आएगा गुलाब का फूल, है ना। आप लोग जाएगा ना 14 फरवरी? नहीं जाओ? अरे, नौजवान लोग नहीं गए, तुम्हारा ही तो त्योहार है ना। हाँ हाँ। अरे तुम्हारा तो दिल टूट गया, छोड़ो। तुम्हारा बात नहीं है। बाकी लोगों को तो जान रही है, क्या गलत बात है ना। हाँ, अरे गलत बात है ना। अब तेरे को नहीं मिला तो क्या बाकी लोग को भी नहीं मिलेगा? हाँ, तो जैसे मान लो किसी बगीचे में एक गुलाब है, बहुत सुंदर गुलाब का फूल है, खिला हुआ है, पौधा है गुलाब का, उसमें गुलाब का फूल खिला हुआ। तो उस गुलाब के फूल को जब फूल का माली देखेगा, जो उसका देख रेख करता है, तो गुलाब को देख के बोलेगा ये मेरा 20 रुपया है। क्या है? क्यों 20 रुपया है? गुलाब लेके जाके मार्केट में बेचेगा, उसको 20 रुपया मिलेगा। और उस गुलाब को अगर कोई मधुमक्खी देखेगी तो क्या सोचेगी? ये मेरा शहद है। हुँ? उसी गुलाब को मान लो किसी बकरी ने देखा तो वो क्या बोलेगा? मेरा ब्रेकफास्ट है ना, अल्पाहार। उसी गुलाब को अगर किसी लवर ने देखा, बॉय ने या गर्ल ने, क्या सोचेगा? ये मेरे प्रेमी को देने वाला सबसे बढ़िया गिफ्ट है। अपनी प्रेमिका को या प्रेमी को हम गुलाब देके कुछ तो भी बोलते हैं, है ना। ये आप लोग को मालूम है, हमने तो कभी किया नहीं, किया रहता थोड़ी इधर है। तो वो क्या समझते हैं, ये गुलाब जो है मैं अपने प्रेमी को देने वाला गिफ्ट है। लेकिन उसी गुलाब को यदि भगवान का कोई शरणागत भक्त देखेगा तो क्या बोलेगा? ये भगवान को चढ़ाने के लिए बहुत सुंदर फूल। अब जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग दृष्टि से देखने वाले उसके लिए अलग अलग भाव प्रकट करते हैं। वैसे ही भगवान का ज्ञान एक ही है, लेकिन उसको जो जो जिस जिस विचार से जिस जिस दृष्टि से पढ़ेगा, उसको वो ज्ञान मिले। इसीलिए यदि आपको भगवान के ज्ञान को, जैसे भगवत गीता है, भागवतम है, यदि उसको आपको समझना है तो उसको उसी मूड में उसी भाव में समझना पड़ेगा जिस भाव में उसको सबसे पहले सुनाया गया। जैसे गीता को सुनाया गया था सबसे पहले अर्जुन को, अर्जुन के पहले विवस्वान को, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास अर्जुन उवाचा वाली है, तो अर्जुन को सुनाया गया था। तो अगर गीता को समझना है तो जिस भाव में अर्जुन ने समझा था उस भाव में समझना पड़ेगा। अर्जुन ने भगवान को कहा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजम विभुम। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान हो, आप परम धाम हो, आप परम पुरुष हो। अर्जुन ने भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया। और अर्जुन ने कहा आप अजन्मा विभु भगवान हो, आप जन्म लेने वाले भगवान नहीं हो, आप अजन्मा विभु सबसे बड़े भगवान हो। ये अर्जुन का भाव था भगवान को स्वीकार करने का। परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाया गया, तो परीक्षित महाराज को जब भागवतम सुनाया गया तो परीक्षित महाराज का भी यही भाव था कि मुझे कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना है, क्योंकि कृष्ण ही परम भगवान है। तो जब तक गीता सुनने वाला जो पहला विद्यार्थी अर्जुन या भागवत सुनने वाला विद्यार्थी परीक्षित महाराज के भाव में जब तक नहीं सुनेंगे, तब तक गीता का जो असली मतलब है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। गीता का असली मतलब, भागवत का असली मतलब आपको तब प्राप्त होगा जब अर्जुन के पद चिन्हों पे चलने वाले, परीक्षित महाराज के पद चिन्हों पे चलने वाले
भक्तों से आप सुनोगे तब, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ना गीता समझ में आएगा ना भागवत समझ में आएगा। इसीलिए लोग बड़ी बड़ी भागवत कथा करते हैं और बड़ा बिलख बिलख के रोते हैं। वो गुरु भी रोता है और उसके पंडाल में 20,000, 50,000, 1 लाख लोग वो भी पागलों की तरह रोते हैं। ऐसा लगता है अभी साक्षात वैकुंठ विमान प्रकट हो जाएगा और ये सब के सब वैकुंठ चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही भागवत कथा खत्म होती है, वो कथा करने वाला पान का बीड़ा मांगता है, तंबाकू मांगता है, और कथा सुनने वाले बाहर जाके चाट खाते हैं। हृदय में भगवान नहीं उतरते उनके, क्योंकि उन्होंने भगवत भगवत गीता को, भागवत को उस भाव में ना समझने का प्रयास किया, ना बताने का प्रयास किया जिस भाव में अर्जुन और महाराज परीक्षित ने सुना था। इसीलिए जो व्यक्ति जिस भाव से भगवान के पास जाता है, उस भाव से ही भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। तुम जिस भाव से मेरे पास आओगे, उसी भाव से मैं तुम्हें आशीर्वाद। कंप्लीटली क्लियर, प्योर बिजनेस। एक हाथ दे, एक हाथ ले। 1 रुपया देगा तो माल 1 रुपये का ही मिलेगा। 1% श्रद्धा होगी तो आशीर्वाद 1 ही% होगी। 2% श्रद्धा होगी तो आशीर्वाद 2%। 100% श्रद्धा होगी, आशीर्वाद भी 100%। जितने भाव से आप कृष्ण को शरणागत होके समझने का प्रयास करोगे, उतने ही भाव से कृष्ण आपको समझने का आशीर्वाद। क्योंकि यदि कृष्ण को समझना है तो कृष्ण को केवल कृष्ण के आशीर्वाद के द्वारा ही समझा जा सकता है, अपने मन से नहीं। अपने मन से तो हमारा साइंस, मैथ और हिस्ट्री नहीं समझ सकते, कृष्ण को क्या समझ। हाँ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये केमिकल, वो केमिकल, जिंदगी में केमिकल का लोचा हो जाए तो नहीं समझ, कृष्ण को कैसे समझे। तो इसीलिए हमें ऐसे हम्म, शरण ग्रहण करके ही भगवान के भाव को समझना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है, तो वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का प्रकृत प्रतिबिंब मानता। जब किसी व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है कि कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्ण ही पूरे सृष्टि का आध्यात्मिक भौतिक के आदि कारण है, वही सबके कारण है, और ये पूरा संसार कृष्ण से अलग नहीं है। हम कृष्ण से अलग हैं चेतना के कारण, लेकिन कृष्ण से संसार अलग नहीं है। तो जब इस बात को हम समझ जाते हैं, तब क्या होता है, तब हमको ये सब दिखाई देता है कि जैसा भगवान के धाम में वस्तुएं हैं, वैसे ही धरती पे ही भी वस्तुएं हैं, लेकिन उल्टा है। उसका परछाई है, उसका शैडो है। हमारा एक डीवाइस प्रोग्राम होता है, सब्सटेंस एंड शैडो। उसमें हम बताते हैं कि भगवान के धाम में जो कुछ है वो यहाँ पे भी है। भगवान के यहाँ पे भी चोरी होती है और संसार में, भौतिक संसार में भी चोरी होती है। भगवान के संसार में भी वध होता है, दुष्टों का संहार होता है, भौतिक संसार में भी मारकाट और वध होता है। पर फर्क क्या है, फर्क है वहां पे, चाहे चोरी हो, चाहे किसी का वध हो, चाहे किसी का मृत्यु हो, वो शुद्ध भाव में होता है, और यहाँ पे अशुद्ध भाव में। तो वहां का चोरी का भी गुणगान होता है और यहाँ के चोरी पे दंड मिलता है दोनों एक ही चीज। वहां पे भी भगवान और श्रीमती राधा रानी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, यहाँ पे भी लड़का लड़की एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन राधा रानी और कृष्ण के प्रेम की पूजा होती है
और यहाँ पे वैलेंटाइन डे पे या जो भी प्रेम का जो दिन होता है, उस दिन लठ लेके कुछ लोग घूमते हैं है ना, उनको दंड दिया जाता है। माँ बाप गलत समझते हैं, समाज गलत समझता है। क्यों? क्योंकि भगवान के धाम धाम में वो भाव शुद्ध होता है, वो भाव केवल कृष्ण की सेवा के लिए होता है। और संसार में केवल भोग का भाव होता है, मैं इसको एंजॉय कर लूं, मैं इसको एंजॉय कर लूं, इस भाव से होता है। इसीलिए वो शुद्ध भाव की पूजा होती है और ये अशुद्ध भाव को दंडित किया जाता है। इसीलिए ये जो भौतिक संसार है ये कैसा है? उल्टा पेड़ है। पेड़ में भी उल्टा होता है, लेकिन उल्टा पेड़। भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। ऊर्ध्व मूलम मतलब मूल मतलब जड़। तो जड़ कैसी है? ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर है, और शाखा अधः, शाखा नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये भौतिक संसार जो है उल्टा संसार। जो भी भगवान के धाम में अच्छा है वो यहाँ पे बुरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि भौतिक इंद्रिय तृप्ति से भरा हुआ, क्योंकि अपने हृदय के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से भरा हुआ है। तो जब किसी व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि कृष्ण परम भगवान है, तो वो असली चीज के पीछे भागता है, डुप्लीकेट के पीछे नहीं। जैसे संसार में कोई भी डुप्लीकेट वस्तु है मतलब उसका ओरिजिनल कहीं ना कहीं तो है। तो ये डुप्लीकेट संसार है, इसका ओरिजिनल संसार भगवान का धाम है, आध्यात्मिक संसार है, जहाँ पे हम भगवान, जैसे यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर पुरुष हैं। लेकिन वैकुंठ में धरती की तुलना में लगभग 10,000 गुना ज्यादा सुंदर स्त्रियां हैं, और 10,000 गुना ज्यादा सुंदर शक्तिशाली पुरुष हैं। लेकिन वो दोनों का आकर्षण एक दूसरे को न होकर भगवान की सेवा में हो, क्योंकि वहां भाव शुद्ध हो। और यहाँ जरा सुंदर लड़की दिख गई, जरा बॉडी बॉडी वाला लड़का दिख गया, तो लोग एक दूसरे के पीछे भागते हैं कुत्ता बिल्ली की तरह, है ना। तो ये क्यों? क्योंकि ये भोग का भाव, ये कलमश का भाव है, अशुद्ध भाव। इसीलिए तो जो व्यक्ति ऐसी इस तरह से भगवान के धाम को समझने का प्रयास करता है, कृष्ण को समझने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति की दृष्टि कैसी हो जाती है? वासुदेवमयी। उसके दृष्टि में हर जगह कहाँ दिख क्या दिखते हैं? केवल कृष्ण दिखते हैं, और कुछ नहीं दिखता। केवल कृष्ण दिखते हैं, या कृष्ण से संबंधित वस्तु, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के भक्त, यही दिखता, और कुछ दिखता ही। इसीलिए श्वेताश्वतर उपनिषद में, और ये जो है पुरुष सुक्त भी इसे कहते हैं, तो इसमें कहते हैं सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। सहस्त्र शीर्ष पुरुष, भगवान के सिर कितने हैं? हजारों हजारों सिर हैं भगवान। हाँ, सहस्त्र अक्ष, हजारों हजारों आंखें हैं। सहस्त्र पाद, हजारों हजारों पैर हैं भगवान। हाँ, जैसे अर्जुन कहता है अनेक बाहु अनेक वक्त्रम। भगवान आपकी बहुत सारी भुजाएं हैं, आपके बहुत सारे चेहरे हैं, आपकी बहुत सारी दृष्टि है, बहुत सारा है भगवान। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, आप कौन हो और इतने सारे कैसे हो गए? हाँ, तो वो वसुदेवमयी दृष्टि। स गोमय विश्वतो वित्याति यतिष्ठातशांकुलम पुरुष एवेदं सर्वं यत् सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम उतामृतस्य शेषाणु यदन्नेनातिरोहति। तो भगवान को पुरुष सूक्त जब वर्णन करते हैं तो भगवान को बताते हैं कि आप ऐसे विराट पुरुष हो, हजारों आंखें हैं, हजारों सिर है, हजारों पैर है, सर्वत्र हो आप, सर्वव्यापक हो आप। इस तरह से भगवान का गुणगान ये देवता लोग प्रार्थना करते हैं क्षीर सागर पे जाके, तब भगवान उनको अपनी मर्जी से उत्तर देते हैं।
कभी हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर मैसेज कर देते हैं, कभी सिर्फ आवाज से बोल देते हैं, ज्यादा प्रसन्न हुए तो दर्शन देते हैं। इसको पुरुष सुक्त प्रार्थना भी कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं कि आपके शरीर में देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, लेकिन ये सारी शक्तियों का जो सबसे टॉप मोस्ट शक्ति है वो है कृष्ण की कृपा शक्ति। क्योंकि जैसे ही कृष्ण की कृपा शक्ति रुक जाएगी, हमारी सारी शक्ति बंद हो जाएगी। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है, भगवान का भक्त है, वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति इस मूल भाव को जानता है, इस मूल भाव को जानता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, और कृष्ण की सेवा में ही हमारा हर एक मिनट, हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक कार्य, सब कुछ कृष्ण के लिए हो। वासुदेव सर्वम, सब कुछ कृष्ण के, अपने लिए कुछ है। क्यों? मैं भी तो कृष्ण का ही। तो इस तरह से जब कोई प्रयास करता है तो उसका जीवन सफल होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को, मन को, जीवन को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। हाँ, उसका जीवन क्या है? व्यर्थ। श्रम एव ही केवलम। मेहनत किया लेकिन पगार नहीं मिलने वाली, उसको बोलते हैं श्रम एव ही केवलम। आंख से देखा, कान से सुना, नाक से सूंघा, मुंह से खाया, बुद्धि से सोचा, बहुत कुछ किया, लेकिन भक्ति अगले जन्म में फिर पैदा हो। क्या फायदा? मान लो किसी पुण्य से अगर इंसान बन भी गया तो भी क्या करेगा? फिर वैसे ही करेगा, है ना? फिर उंगली पकड़कर चलना सीखेगा, उतला तोतला बोलना सीखेगा, फिर स्कूल में जाएगा, फिर कॉलेज में जाएगा, फिर लड़की पटाएगा, लड़का पटाएगा, जो भी है ना, फिर नौकरी ढूंढेगा, छोकरी ढूंढेगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, फिर मर जाएगा। क्या फायदा? फिर अगला जन्म में फिर वही। तो इतनी सारी शक्ति का क्या किया उसने? वेस्ट कर। यूज कब करेगा? जब ये सारी चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाएगा और अपने लाइफ को परफेक्ट करेगा और सीधे भगवान के धाम जाएगा, तब उसका लाइफ परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम यही रोकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन? अरे पूछा करो। कथा के बाद प्रसाद उसका ही वेट करो। ऑनलाइन। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। यस, होता है, क्या करें? क्या आप मोबाइल लेके बाहर गए थे? पिछली बार ऐसी की। और कोई? तो 12 राशि होती है और 9 ग्रह होते हैं। 12 into 9, 12 into 9। इसके लिए भी कैलकुलेट, तो मेरे ट्यूशन का बच्चा बता देगा 10 सेकंड के अंदर। 108। हमारा जीवन राशियों से और ग्रहों से चलता है, इसके लिए 100। और 108 जो है भगवान की प्रधान गोपियां हैं, इसके लिए 108। ठीक है, और कुछ? अपने भाव को शुद्ध कैसे करें? अपने भाव को शुद्ध करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम।
लेकिन करते समय ध्यान पूर्वक करिए, कुछ दूसरा काम मत करिए। अगर आप जप कर रहे हो तो केवल जप करिए, कुछ दूसरा काम मत। ठीक है, उसका प्रयास करिए। और भगवान के निष्ठ भक्तों में, भगवान का जो अच्छे से भक्ति करता है, ऐसे भक्तों के साथ बैठकर ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ग्रंथ आपको तब समझ में आएंगे जब भगवान के निष्ठ भक्तों, अपने से जो सीनियर भक्त हैं, उनके साथ बैठकर रीडिंग करोगे, तब ज्यादा अच्छे से खाली खुद रीडिंग करोगे तोताराम सीताराम की तरह, तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर पढ़ लिया है, कुछ नहीं समझा है, तो उसको अंडरलाइन करके दूसरे दिन पूछना चाहिए। है ना? ऐसा नहीं 1 घंटा पढ़ाई किया वहां के बता दिया, मैं तो 1 घंटा रीडिंग करता हूँ, समझा क्या? है ना? पूछना चाहिए। इसीलिए अपने सीनियर्स के साथ कभी कभी बैठ के रीडिंग भी करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो आपको हायर पैरामीटर बताए। जैसे हम लोग क्लास लेते हैं, यही श्लोक पे मैं अभी जो क्लास लिया हूँ, यही श्लोक पे दोपहर वाला क्लास चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। यही क्लास अगर मैं छोटे बच्चों को लूंगा, 5 साल 6 साल 8 साल के बच्चों को, या पांचवी छठी के बच्चों का, तो मैटर चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो आपको भाव शुद्ध करने के लिए पहले तो ध्यान पूर्वक जप करिए। दूसरा, आप जो ग्रंथ पढ़ते हैं वो निष्ठ भक्तों के साथ, सीनियर भक्तों के साथ बैठकर रीडिंग करना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अगर कृष्ण सर्व कारण कारण है, सारे कारण के कारण कृष्ण है, कोई भक्त कृष्ण से दूर होता है तो वो भी कृष्ण के कारण है। Yes. क्यों ऐसा? कृष्ण क्योंकि भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। वो व्यक्ति भक्त नहीं, वो व्यक्ति जब अपराध करता है, कई बार भक्तों के बीच में आकर, अब जब ज्यादा आप अपराध करते हो, तो कृष्ण आपका अपराध बढ़ने से रोकने के लिए आपको भक्तों से दूर, ताकि आप अपराध ज्यादा ना करो। ये तो खत्म हो जाएगा, सीधा नरक जाएगा इधर से, फ्लाइट, नॉन स्टॉप फ्लाइट टू द हेल। कृष्ण बचाते हैं। फिर जब देखते हैं, फिर आप जब में नम्रता आ गई है, भक्तों के प्रति श्रद्धा आ गई, तो फिर कृष्ण वापस भक्तों के साथ जुड़। ठीक है? ठीक है, हम यहीं रोकते हैं। भगवानी भगवद गीता की जय।